बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। वेलकम टू ई टेस्ट एकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस वीडियो में हम मुआमिन हुज्जाज से रेलिवेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सुपरवाइजिंग स्टाफ हो चाहे सपोर्टिंग स्टाफ हो, इन दोनों पेपर्स में ऑलमोस्ट सिलेबस सेम है और इस वीडियो को हमने इसी के अकॉर्डिंग ही तरतीब दिया है। जितना भी आपका सिलेबस है उस तमाम सिलेबस में से हमने कुछ सवालात को चूज किया है जो आने वाले पेपर्स में आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। हर क्वेश्चन को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे और ये वीडियो लेक्चर है, इसमें ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आने वाले पेपर्स में चाहे 10 साल के बाद भी आप ये वीडियो देखेंगे तो ये क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। इसके अलावा जो बकिया सिलेबस है, सिलेबस तो काफ़ी ज़्यादा है, वो तमाम का तमाम सिलेबस हमने ई टेस्ट एकेडमी की अदर वीडियोस जो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं, ये आपके सामने ये एक सीरीज़ है। इस सीरीज़ में आपको वो तमाम पेपर्स मिलेंगे जो 2025 से पहले हो चुके हैं और इसके अलावा सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको इसमें साइकोलॉजिकल पोर्शन, एनालिटिकल रीजनिंग और अदर पोर्शन आपको मिलेगा। और ये जो आपके सामने दो थंबनेल्स हैं, ये 2025 के पेपर्स हैं सुपरवाइजिंग और सपोर्टिंग स्टाफ के। ये हज पॉलिसी है 2026 की और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें हमने उन सवालात को डिस्कस किया है जो इन तमाम सीरीज में, इन तमाम वीडियोस में रह गए थे। अगर आपकी तैयारी नहीं है, आप परेशान हैं, आप पूरी पॉइंट कम टाइम में बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप ये तमाम सीरीज ई टेस्ट यूट्यूब चैनल से देख लेते हैं तो इंशाल्लाह आप मुआविन हुज्जाज का पेपर अच्छे नंबर से पास कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रियाजुल जन्ना लाइज बिटवीन, रियाजुल जन्ना मिंबर रसूल और रोज़ा के दरमियान में वाक़या है। वीवर्स, जो मिंबर है वहां से लेकर रोजे तक, जहां पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिहाइश थी, वहां तक का जो फासला है वो रियाजुल जन्ना कहलाता है। रियाजुल जन्ना जो है मस्जिद नबवी में है। इसे गार्डन ऑफ पैराडाइज, जन्नत के बागों में से एक बाग कहा जाता है। जन्नतुल बकी और रियाजुल जन्ना दोनों मदीना मुनव्वरा में वाक़या है। वीवर्स, यहाँ पर नोट कर लें, यहाँ पर हम क्वेश्चंस को इस तरह से डिस्कस करेंगे कि ये मेन क्वेश्चन होगा और इसकी शॉर्ट डिटेल में हम सिलेबस के अकॉर्डिंग इससे रेलिवेंट इंफॉर्मेशन आपको देंगे ताकि आने वाले पेपर में कोई भी पॉइंट आपसे पूछ लिया जाए वो तमाम के तमाम पॉइंट्स आपको क्लियर हो। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन मस्ट पाकिस्तानी पिलग्रिम्स इंफॉर्मेशन बी एंटर्ड इनटू द नसूक नासिक मसार प्लेटफॉर्म। वीवर्स, ये जो ऐप है नसूक, इसमें 15 शबान तक डाटा जो है वो पाकिस्तानी जो हुजाज हैं उनका दर्ज कर दिया जाएगा। 15 शाबान जो है ये इसकी डेडलाइन है। इसमें ये होता है कि इसमें तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ट्रांसपोर्ट, अकोमोडेशन, फूड और इससे रेलिवेंट जो कुछ भी है हुजाज कराम से मुतलका वो तमाम के तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो 15 शाबान तक दर्ज कर दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोहिबिटेड ड्यूरिंग हज एज पर सऊदिया सिक्योरिटी रेगुलेशन। सऊदी सिक्योरिटी रेगुलेशन के मुताबिक आप जो मुकद्दस मुकामात हैं उनकी फ़ोटोग्राफ्स नहीं बना सकते, आप उनको सोशल मीडिया पे अपलोड नहीं कर सकते। अगर आपने जाना है तो आपने इन तमाम चीज़ों की एहतियात करनी है। ये ना हो कि आप कोई ऐसी एक्टिविटी कर बैठें कि आपको वहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाए या आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो। वीवर्स, यहाँ पे आपने नोट करना है कि यहाँ पर आप हज के लिए जब जाएंगे आप किसी किस्म का पॉलिटिकल स्लोगन वहाँ पर नहीं लगा सकते, कोई सियासी या किसी मुल्क का झंडा वहाँ पर रेज नहीं कर सकते और इस तरह की आपने एक्टिविटीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी, अदरवाइज आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द मशायर मैनेजमेंट स्ट्रेटजी इन हज ऑपरेशन। हज ऑपरेशन में जो मशायर मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है उसका मकसद है कि हुज्जाज कराम का ये जो सफ़र है, ये जो मुकद्दस फरीज़ा है, इसे सेफ स्टेबल बनाया जाए, हुज्जाज कराम टाइमली अपने तमाम जो मनासिक हैं वो अदा कर सकें। इसके अलावा ये जो मशायर मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है ये कंट्रोल करेगी हुज्जाज कराम की मूवमेंट को, उन्होंने कहाँ जाना है, कहाँ आना है, किस तरह से वो जाएंगे, ये तमाम चीज़ें इसमें आती हैं। इसका प्राइमरी जो बुनियादी तौर पर मकसद है
वो सेफ मूवमेंट है। हुज्जाज कराम को मिना में, अराफात में, मुजदलफा में और मुख्तलिफ मनासिक हज में किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। क्वेश्चन नंबर 5, विच यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइव मॉनिटरिंग ऑफ बसेस ड्यूरिंग मशायर? मशायर के दौरान जो बसेस या ट्रांसपोर्ट की लाइव जो मॉनिटरिंग है वो MDC करेगा। MDC स्टैंड्स फॉर मेन डिप्लॉयमेंट सेल। वीवर्स, MDC जो है ये RFID के तहत बसेस को ट्रैक करेगा। RFID स्टैंड्स फॉर रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। MDC ये तमाम लेवल्स पर जितने भी नाज़मीन होंगे उनके साथ कोऑर्डिनेशन में रहेगा, राब्ते में रहेगा, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन है वो टाइमली उनके साथ शेयर की जा सके और जो नाज़मीन है या जो खादमीन है, सपोर्टिंग स्टाफ है, सुपरवाइजिंग स्टाफ है, कोई भी इंफॉर्मेशन दे वो उसे क्विकली आगे प्रोवाइड कर सकेगा, आगे दे सकेगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाने से पहले व्यूअर्स, आप हमारे ई टेस्ट अकेडमी के ई टेस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही मुआवनीन हुज्जाज का पेपर आए उस पेपर को हम सॉल्व करें और चैनल पर अपलोड करें तो फौरी तौर पे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। इसके साथ साथ नोट कर लें, ई टेस्ट अकेडमी ने मुआवनीन हुज्जाज में सुपरवाइजिंग स्टाफ और सपोर्टिंग स्टाफ दोनों आसामियों के लिए नोट्स, गाइड्स, गेस्ट पेपर्स तैयार किए हैं। ये अप टू डेट है। इस वक्त हमारे पास 3rd एडिशन है और आने वाले वक्त में ये 4th होगा, 5th होगा, 6th होगा। हम इसे टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं। ये 2 तरह की गाइड्स हम आपको भिजवाएंगे। एक में आपको जो सिलेबस के अकॉर्डिंग डाटा है जिसमें साइकोलॉजिकल पोर्शन नहीं होगा, एक वो बुक होगी, और एक बुक जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमने साइकोलॉजिकल पोर्शन के लिए रखी है, क्योंकि लास्ट टाइम 2-3 दफ़ा जो पेपर्स हुए हैं साइकोलॉजिकल पोर्शन में बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स फेल हुए हैं, इसलिए हमने 2 गाइड्स तैयार की हैं। अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो टाइमली आप ये गाइड्स मंगवा लें और तैयारी स्टार्ट करें, ताकि आने वाले पेपर्स को आप अच्छे नंबर से पास कर सकें। जहन में रखें कि 45 साल की एज तक गवर्नमेंट मुलाजमीन जो है वो मुआवनीन हुज्जाज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप इस इंतज़ार में बिल्कुल भी मत बैठे कि वैकेंसीज आएंगी तो हम इसको स्टार्ट करेंगे। आज ही आप गाइड्स मंगवाएं और तैयारी स्टार्ट करें, ताकि आने वाले पेपर्स में आप अच्छे नंबर लें, मेरिट पे आएँ और मुआवनीन हुज्जाज के लिए जा सकें। क्वेश्चन नंबर 6, विच डे इज कॉल्ड मोस्ट सेंसिटिव डे ड्यूरिंग हज? हज के दौरान 9th जुल्हिज्जा जो है इसे मोस्ट सेंसिटिव डे कहा जाता है। इस दिन में वकूफ इन अराफात होता है, अराफात में स्टे किया जाता है, और आप जानते हैं कि उस वक़्त जो है मिलियंस पीपल वहाँ पर, हुज्जाज कराम वहाँ पर इकट्ठे होते हैं, और ये जो फरीज़ा है ये टाइमली अदा करना भी ज़रूरी है, एग्जैक्ट टाइम पर। इसलिए हर किसी हाजी की कोशिश होती है कि मैं टाइमली जाऊँ, वहाँ पर टाइमली पहुँचूँ। तो यहाँ पर सबसे सेंसिटिव डे जो है वो 9th जुल्हिज को, वकूफ़ अराफात को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ अ तवाफ़ा कंपनी? तवाफ़ा कंपनीज हुज्जाज कराम को मुख्तलिफ किस्म की हज से रेलिवेंट गाइडलाइंस प्रोवाइड करती हैं। जितने भी मनासिक हज हैं उन तमाम को मैनेज करना, टाइमली अदा करना और उससे रेलिवेंट जो लॉजिस्टिक्स हैं वो प्रोवाइड करना, वो तमाम की तमाम जिम्मेदारी तवाफ़ा कंपनीज की है। वीवर्स, ये जो तवाफ़ा कंपनीज हैं ये सऊदीया मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा उसके तहत काम करती हैं। ये सऊदी अरेबिया ही इनको डील करता है। उसके बाद ये भी आप जहन में रखें, पाकिस्तान के लिए तवाफ़ा कंपनी कोई और होगी, इंडिया के लिए कोई और होगी, मुख्तलिफ ममालिक के लिए मुख्तलिफ तवाफ़ा कंपनीज हैं। इसमें आपने जहन में रखना है कि हज मैनेजमेंट कितनी कामयाब हुई है, हज को किस तरह से कामयाबी से अदा किया गया है, इसकी सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी जो है वो तवाफ़ा कंपनीज पर डिपेंड करती है। अगर तवाफ़ा कंपनीज प्रॉपर अपने फ़राइज़ को सरअंजाम देंगी तो जो हज मैनेजमेंट है वो बेहतरीन होगी। क्वेश्चन नंबर 8, दी टर्म तफवीज इन हज एडमिनिस्ट्रेशन रेफर्स टू ग्रुपिंग एंड मूवमेंट ऑफ पिलग्रिम्स। वीवर्स, तफवीज जो है ये हुज्जाज कराम को किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह मुकद्दस मुकामात पर लेके जाना है ग्रुप की सूरत में, ये उससे रेलिवेंट है। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मैनी अकोमोडेशन सेक्टर वर क्रिएटेड इन मक्का? मक्का में 10 अकोमोडेशन सेक्टर्स बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10, डिलीवरी टाइम फॉर मील्स इन मीना अराफात वाज फिक्स्ड एट?
मिना या अराफात में खाना हुजाज कुराम को 30 मिनट के अंदर तैयार होने के बाद 30 मिनट के अंदर अंदर प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि खाने की क्वालिटी, उसकी जो फ्रेशनेस है, उस पर किसी किस्म का असर ना पड़े। वीवर्स, मजीद आगे जाने से पहले नोट कर लें, ई टेस्ट अकेडमी ने तमाम के तमाम ये सवालात ई टेस्ट अकेडमी की वेबसाइट www.etest.com.pk पर अपलोड कर दिए गए हैं। अगर टाइम की कमी की वजह से आप नोट्स नहीं मंगवा सकते, गाइड्स, गेस्ट पेपर्स ई टेस्ट अकेडमी से नहीं मंगवा सकते, तो सिंपल आप गूगल में जाएं, आप ई टेस्ट लिखकर सर्च करें, आपके सामने ई टेस्ट वेबसाइट आ जाएगी। इसको ओपन करें, हमारी ई टेस्ट वेबसाइट को। उसके बाद ऑल पोस्ट पेपर्स में जाएं। उसके बाद अगर आपने सुपरवाइजिंग स्टाफ में अप्लाई किया है तो आप सुपरवाइजिंग स्टाफ पे क्लिक करें। अगर आपने सपोर्टिंग स्टाफ पे क्लिक किया है तो आप सपोर्टिंग स्टाफ पे क्लिक करें। आपको वहां पर तमाम का तमाम सॉल्व डाटा मिलेगा। जितना भी सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको तमाम डाटा हमारी ई टेस्ट वेबसाइट पर मिलेगा। और ई टेस्ट वेबसाइट पाकिस्तान की वाहिद वेबसाइट है जहां पर पाकिस्तान की तमाम गवर्नमेंट जॉब्स के पेपर्स, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग डाटा 100% सॉल्व अपलोड किया जाता है। इसके अलावा आप चाहें तो ई टेस्ट मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे तो आप हमारे तमाम सोशल प्लेटफॉर्म्स को लाइक और फॉलो कर लें, क्योंकि डेली बेस पर इन तमाम प्लेटफॉर्म्स पर हम डाटा अपलोड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, नाजिम्स मस्ट बी फुली ट्रेन्ड इन विच सिस्टम बिफोर स्टार्टिंग द हज मिशन। हज मिशन को स्टार्ट करने के पहले नाजिम जो है उसे कंप्लेंट मैनेजमेंट या कंप्लेंट मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में नॉलेज होना चाहिए। कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम है क्या, कंप्लेंट मोबाइल एप्लीकेशन कैसे चलती है, कैसे आपने रेस्पॉन्ड करना है, ये तमाम चीज़ें नाजिम्स को हज मिशन पर जाने से पहले, स्टार्ट से पहले पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, डाटा एनालिसिस ऑफ हुजाज इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। वीवर्स, डाटा एनालिसिस जो है हुजाज कराम का, उसमें नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स काउंट होते हैं, ठीक है। सीनियर सिटीजन्स एंड इन्फेंट्स को काउंट किया जाता है। डिसेबल्ड और डिपेंडेंट पर्सन, इनको काउंट किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन बी ऐसा है जो डाटा एनालिसिस में नहीं आता। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स चेक लिस्ट इंक्लूड ऑल। जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें पासपोर्ट है, हज आईडी कार्ड है, मोबाइल सिम कार्ड है, लेकिन बैंक एटीएम जो है वो ट्रैवल डॉक्यूमेंट में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज ऑफिशियल नेम ऑफ हज एक्ट 2024। हज एक्ट 2024 का जो ऑफिशियल नाम है वो हज एंड उम्रा रेगुलेशन एक्ट 2024 है। क्वेश्चन नंबर 15, हु प्रिपेयर्स द हज पॉलिसी। हज पॉलिसी जो है उसे सेक्रेटरी ऑफ डिवीजन कंसर्न तैयार करता है। यहाँ पर 2-3 चीजें मैं आपको बताने लगा हूँ। पॉलिसी तैयार करेगा सेक्रेटरी डिवीजन कंसर्न, और इस पॉलिसी को अप्रूव करेगी फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है। ये 2 चीजें हैं, डिफरेंट है, डिफरेंट एंगल से पूछी जा सकती हैं। पॉलिसी तैयार करनी है सेक्रेटरी ने और उसको अप्रूव करना है फेडरल गवर्नमेंट ने। यहाँ पर आपने जहन में रखना है जो कंसर्न डिवीजन्स हैं वो जितनी भी गवर्नमेंट हज स्कीम्स हैं उनको मैनेज करती हैं, और उसके साथ साथ ये भी जहन में रखें जो रूल्स होते हैं एक्ट के, हज एक्ट के, उनको फेडरल गवर्नमेंट बनाती है, और रेगुलेशंस जो हैं उनको डिवीजन कंसर्न तैयार करता है। ये आपके सिलेबस में भी मौजूद है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन ये पॉइंट्स जहन में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज टेन्योर ऑफ हज कमेटी। हज कमेटी का जो टेन्योर है वो 3 साल है। क्वेश्चन नंबर 17, हज पैकेज फॉर गवर्नमेंट स्कीम इज अप्रूव्ड बाय। हज पैकेज जो गवर्नमेंट स्कीम्स का है उसे कैबिनेट अप्रूव करता है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज अलाउड फॉर हज अफेयर्स ऑफिस स्टाफ आउट ऑफ द टोटल कोटा। वीवर्स, जितना भी कोटा है उस कोटा का 1% जो है वो मुतलका हज अफेयर्स का जो स्टाफ है मोरा का, मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर का, उनको दिया जाता है। और ये जो कोटा है ये वेलफेयर स्टाफ के लिए भी कंसिडर होता है। इसको वेलफेयर स्टाफ के लिए कोटा कह लें या इसको ऑफिस स्टाफ के लिए कोटा कह लें, ये एक ही बात है। जितना भी आपका हुजाज कराम, जितने भी हुजाज कराम जाएंगे उनका 1% बतौर वेलफेयर स्टाफ जो है वो मुतलका ऑफिस में से जाएगा मोरा के। क्वेश्चन नंबर 19, कंप्लेंट्स रिजॉल्व्ड सक्सेसफुली इन 2025 वर अप्रॉक्सीमेटली।
वीवर्स 2025 में जो हज हुआ था उसमें जितनी कंप्लेंट्स हुई थी उनमें से 98% कंप्लेंट्स को सक्सेसफुली रिजॉल्व किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20, द न्यू नाजिम स्कीम मेनली फोकस्ड ऑन, न्यू नाजिम स्कीम जो है उसको सबसे ज्यादा फोकस उनका इस चीज पर लाया गया है, उनको इस तरीके से ट्रेन किया जाएगा कि ऑन ग्राउंड क्राउड, वहां पर जो क्राउड मौजूद होगा उसको आपने किस तरह से मैनेज करना है। आपके सामने 1000 या 2000 या 1 लाख बंदा मौजूद है तो आप उसको किस तरह से मैनेज करेंगे, ये मैनेजमेंट जो है ये न्यू नाजिम स्कीम में मुतारिफ करवाई गई है। क्वेश्चन नंबर 21, विच सर्विस प्रोवाइडर इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर मशायर कैंप, मशायर कैंप के लिए बुनियादी तौर पर अल रजी कंपनी जो है ये तमाम चीज़ें मैनेज करती है। मिना में, अरफात में, मुजदलफा में, इन तमाम मुकामात पर अल रजी कंपनी जो है ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है। क्वेश्चन नंबर 22, विच कलर कोड स्ट्रेटजी वाज यूज्ड फॉर बिल्डिंग आइडेंटिफिकेशन, सेक्टर कलर कोडिंग, ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 23, which days are known as the most sensitive in मशायर ऑपरेशन, मशायर ऑपरेशन में सबसे ज़्यादा सेंसिटिव जो है वो 8 से 13 जुल्हिज्जा को कहा जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। व्यूअर्स ये जो दिन है ये मिना, अरफात एंड रमी ये दिन कहलाते हैं और इन दिनों में क्राउड जो है वो पीक पर होता है, मिलियंस हुज्जाज कराम यहाँ पर मौजूद होते हैं और टाइम मैनेजमेंट का इशू भी होता है, क्राउड भी होता है, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर मैनेज की जाती हैं एट द सेम टाइम, इसलिए इन दिनों को मोस्ट सेंसिटिव कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द रिक्वायर्ड मेड फॉर ट्रैवल फॉर ऑल पाकिस्तानी पिलग्रिम्स, एयर ट्रैवल ओनली, कोई भी पैदल, बाइक पर या गाड़ी पर हज के लिए नहीं जा सकता। आर्टिकल 7 है हज एक्ट का, उसके मुताबिक जो भी हज करने के लिए हाजी जाएगा वो बाय एयर ट्रैवल करके जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, विच आइटम इज प्रोहिबिटेड इन पिलग्रिम्स चेक्ड लगेज एट डिपार्चर, डिपार्चर के वक्त जब आपने हज करके वहां से वापस आना है तो आपके सामान में जमजम बोटल्स नहीं होनी चाहिए। अगर आपको जमजम बोटल्स चाहिए तो उसके लिए आप सेपरेट उसका इंतज़ाम करेंगे अपने बैग में, अपने जो भी आपकी पैकिंग है उसके अंदर आप इन बोटल्स को शामिल नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, हु इज़ मुताविफ, मुताविफ जो है ये एक सर्विस प्रोवाइडर है जो हुज्जाज कराम है जो मुख्तलिफ मुनासिक अदा करते हैं, उनकी जो अरेंजमेंट है उन्हें अदा करने में जो असिस्टेंट्स प्रोवाइड की जाती है, उनको जो मदद प्रोवाइड की जाती है वो तवाफ़ा मुताविफ के थ्रू होती है। क्वेश्चन नंबर 26, विच पिलग्रिम्स आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम तवाफुल विदा, तवाफुल विदा के लिए वो ख़वातीन जिन्हें पीरियड्स हैं, मेंसेस है, हैज़ का अमल जिनका जारी है वो ये नहीं करेंगी, उनको एग्जेम्प्ट है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 27, द मेन चैलेंज ड्यूरिंग हज इज, हज के दौरान सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो क्राउड मैनेजमेंट है, क्राउड को आपने किस तरह से डील करना है, ये सबसे मेन चीज जो है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है हज के दौरान। क्वेश्चन नंबर 28, विच प्लेस इज बिजिएस्ट ड्यूरिंग हज, हज में सबसे ज्यादा जो मसरूफ तरीन जगह है वो मीना है। मीना में आप जानते हैं मिलियंस की तादाद में हुज्जाज कराम मौजूद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, मिकात मीन्स, मिकात का मतलब है बाउंड्री फॉर एहराम, जहां से आप एहराम बांध कर आगे आएंगे वो जगह जो है वो मिकात कहलाता है। मुख्तलिफ ममालिक के लिए मुख्तलिफ मुकामात हैं मिकात के, और ये मिकात जो है ये पहनना बहुत ज़रूरी है हज से पहले, ज़रूरी क्या लाजमी है। और इसके साथ साथ आप नोट कर लें जब आप एहराम पहन लेंगे उसके बाद हंटिंग या फिर खुशबू वगैरह लगाना, ये तमाम चीज़ें जो है ये मना की गई हैं। क्वेश्चन नंबर 30, रमल इज, रमल जो है ये तेज तेज चलने को कहते हैं। तेज तेज चलना ये जो पहले 3 तवाफ होते हैं उनमें किया जाता है और ये मर्द हजरात के लिए है। खवातीन जो है वो नॉर्मल स्पीड में वॉक करेंगी, लेकिन मर्द हजरात जो है पहले 3 चक्कर जो है वो तेज तेज लगाएंगे, इन्हें रमल कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 31, दाम रेफर्स टू, दाम जो है ये पेनल्टी सेक्रीफाइस है। अगर आप किसी किस्म की कोई वायलेशन करते हैं तो उस सूरत में आप पेनल्टी देंगे, इसको दाम कहा गया है। वीवर जिसके साथ ही हमें इजाज़त दें,
ये चंद सवालात थे जो साबका वीडियोस में, साबका सीरीज़ में हमने शामिल नहीं किए थे, ये हमने इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। आप इस वीडियो को देखें। इसके बाद जो साबका वीडियोस हमने अपलोड किए हैं उसमें हमने जितना भी सिलेबस है ऑलमोस्ट तमाम का तमाम कवर किया हुआ है। इन तमाम को लाजमी देखें। और अगर आपको हमारी ये वीडियो, हमारे ये लेक्चर पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। ई टेस्ट एकेडमी के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में जितने भी सॉल्व पेपर्स हम अपलोड करें उन तमाम का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।